Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Nasir Ilyas. Today I am going to start question number 1 of exercise 4.1 for 7th class. जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड बेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, बाकी आप खुद करेंगे। इनमें क्या फाइंड करना है आपने, सिंपली एक्सपोनेंट और बेस, बस 2 चीजें आपने फाइंड करनी है। तो इंतहाई आसान टॉपिक है जी। एक्सपोनेंट जो होता है वो हम उसको पावर को कहते हैं। ये देखें, जो ऊपर पावर होगी ना ये एक्सपोनेंट है, और जो नीचे वैल्यू होती है वो वैसे भी बेस। तो बेस का मतलब वैसे भी नीचे वाली जगह ही होता है। तो बेस आपकी क्या होगी, इधर से -1 और एक्सपोनेंट क्या होगा जी 9। इसका भी देखें, ब्रैकेट के अंदर अगर 10 वैल्यूज है ना तो वो 10 की 10 ही बेस मानी जाएंगी आपकी। फिलहाल यहाँ पे आप देखें 2 वैल्यूज हैं तो दोनों आपकी क्या होगी, बेस। ए और जो बी है ये आपका हो गया बेस, और जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो गया हमारे पास, ऊपर जो पावर होगी हम उसको एक्सपोनेंट कहते हैं जी। इधर भी सेम ऐसे ही है, ए है हमारे पास बेस और एक्सपोनेंट है -m और n। इधर लास्ट क्वेश्चन में देखें आप, बेस हमारे पास -1/x है और एक्सपोनेंट हमारे पास 6 है जी। तो ये था आपके पास सिंपल सा टॉपिक। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए बच्चों करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसकी पावर्स में लिखना है। तो आपने गिनना है कितने नंबर है उतनी उसकी पावर लगा दी है। सिंपल है, देखें ये 1 2 3 4 कितने 5 हमारे पास। तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे ना 5 का एक्सपोनेंट आ जाएगा 4 जी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद ये देखते हैं 1 2 3 4, तो 4 वैल्यूज है हमारे पास, हम लिखेंगे -3/7 ब्रैकेट लगा के। जब माइनस वाली वैल्यू होगी या डबल वैल्यू होगी तो फिर आपने ब्रैकेट में ही पावर लगानी होती है। तो आप इसमें लिखेंगे जी -3/7 की पावर 4 जी। अब करते हैं इसके एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। आप देखें xy × xy × xy। इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं, आपको जिस तरह इजी लगेगा आपने उसी तरीके से करना है इसको जी। xy 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 ये हमारे पास 3 दफा लिखा हुआ है जी। 3x है और 3 ही y है। एक मेथड तो आपका ये है कि आप दोनों को ब्रैकेट में लिखें और बाहर एक्सपोनेंट लगा दें। इसका मतलब ये होगा कि 3x का भी 3 एक्सपोनेंट है और y का भी 3 एक्सपोनेंट है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा हमारे पास इसका तरीकाकार क्या होगा कि हम क्या करें, x की पावर 3 अलग लगा दें और y की पावर 3 अलग लगा लें। तो ये इसके दोनों मेथड है, जो आपको इजी लगेगा आपने वो कर लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं x y की पावर 3 कर दें तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये खाली y की पावर 3 मानी जाएगी, x की पावर नहीं मानी जाएगी। तो आपने जो इसमें से इजी लगेगा आपने वो कर लेना। अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट। इसमें हमने प्रूव दैट में क्या करना है, एक साइड में उसने हमें एक्सपोनेंट दिया हुआ, एक साइड में उसका आंसर दे दिया हुआ है। तो ये आपका हर क्वेश्चन में आंसर वही आएगा, जो आपके लिए बहुत इजी होगा करना। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर ये आना चाहिए। तो ये आपका हर क्वेश्चन में यही आएगा। देखें आप लिखेंगे जी पहले 5 की एक्सपोनेंट 3 है, तो 5 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 25 और 25 को 5 से करेंगे 125 ही आएगा। तो ये आपका जो है ना इसका आंसर आ गया। तो आप लिख देंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड जी। ये जगह कम है तो जरा आप लिख लेना साफ करके इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 लिखा है मैंने वो भी सेम ऐसे ही है, बस ये ओवर में है। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले 3/7 का स्क्वायर है, तो इसको आप 2 दफा दहर है, दो पावर है तो 2 दफा ही इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 3/7 मल्टीप्लाई 3/7, तो इसको मल्टीप्लाई आप करें 3 3 9 4 4 40 7 7 49। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास बिल्कुल सेम आ गया। तो आप नीचे इसके लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड जी। ये हो गया। अब आ जाए आप इस साइड पे। ये क्वेश्चन नंबर इसका मैंने 6 लिखा हुआ है, और ये लास्ट क्वेश्चन मैं तीसरे पार्ट का आपको कराऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। इसमें देखें 6 पावर है 2 -2/3 की, और इधर 64/7 2 9 है। तो ये माइनस में है तो ये प्लस में क्यों है, क्योंकि इवन पावर जब होगी ना ऊपर
इवन पावर मतलब 2 4 6 8 10 12 इवन पावर होगी ऊपर तो ये अंदर वाला नंबर आपने जमा लिखना है। अगर ऑड पावर होगी 1 3 5 7 9 तो फिर जो माइनस वाला होगा वो आंसर में माइनस ही आएगा जी। अब देखें इसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना आपने, तो 6 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 ही आएगा आपका। तो अगर 3 को 6 टाइम आप करेंगे तो वो भी 7 2 9 ही आएगा। तो आपका देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट के इक्वल आ गया। तो आप लिखेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड जी। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। तो जी बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, एक्सप्रेस द रैशनल नंबर यूजिंग एन एक्सपोनेंट। तो ये नंबर है हमारे पास रैशनल, हमने इनकी ना एक्सपोनेंट लगा के इनको ज़ाहिर करना है, इनकी पावर्स लगा के बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे ऐसे 121 का एलसीएम अगर लेना 11 121 आता है और 11 आता है। ये सिर्फ 11 का टेबल में आता है। 11 मल्टीप्लाई 11 आप करेंगे ना तो ये 11 का स्केयर बन जाएगा। तो ये जितने वो एलसीएम लेके आंसर आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, उतनी पावर आपने लगा देनी है। इधर मैंने आपके लिए पहले सॉल्व कर दिया है जी, -625 है। तो इसका आप एलसीएम लेंगे पहले, 6 1 6 6 2 12 6 तो 2 कैरी हो गया, 6 5 जो है हाँ 5 25, 5 2 10 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो 1 2 3 4 4 दफ़ा 5 आ गए, इन चारों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है और साथ माइनस रखना है। एंड पे आपने देखना है जी -5 की पावर कितनी बन रही है जी, 4 बन रही है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका करते हैं एक क्वेश्चन और। तो जी आइए 4 वाले का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और ये लास्ट है, बाकी इसके आप खुद कर लेंगे। पहले 8/43 है ना, तो पहले आप 8 का एलसीएम कर लेंगे। 2 4 8 2 2 4 2 1 2। इसको कर लें आप, ये 7 से होगा और किसी से नहीं होगा जी। 7 4 28 जी। तो 6 कैरी 7 9 63। तो 7 7 49 7 1 7। तो आप लिखेंगे तो जी 2/7 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 2/7। यानी कि आप देख सकते हैं जी 3 दफ़ा 2 आ गया और 3 दफ़ा 27 आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट पूरी लाइन लगा दें तो 3 दफ़ा 7 2 ऊपर 3 दफ़ा 7 नीचे, ऐसे भी कर लें, ये भी बेस्ट है आपके लिए। अब आप क्या करेंगे, या तो आप कर ले 2 की पावर 3 या 7 की पावर 3, ये भी ठीक है। तो जो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए वो ये होगा कि आप इसको ऐसे ब्रैकेट लगा के ना तो उनकी इकट्ठी पावर लगा दें। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और ये आपकी यार 4.1 इसी पूरे लेक्चर में कंप्लीट हो गई है। तो इसका आपने होमवर्क कर लेना होती। तो तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।